Hello everyone and welcome back once again in the session of accountancy। हमारी लास्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रही थी। इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हमने अटेम्प्ट कर देखी थी और मैंने आपको 31 मार्च की जो ये पेमेंट की ट्रांजैक्शन है ये आपको एक बार पेंडिंग करवाई थी कि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज वो वीडियो तैयार है, वो रेडी है, जिसके जरिए आपको जीएसटीज की सेटलमेंट किस तरीके से की जाती है और जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट जीएसटी का होता है उसकी पेमेंट किस तरह से की जाती है ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने पहले के जो अपलोड्स हैं अगर उन्हें चेक नहीं किया है, पहले की वीडियोस जो हैं, पहले के पार्ट्स जो हैं, अगर उन्हें नहीं चेक किया है, नहीं समझा है, तो प्लीज काइंडली पहले उन्हें जरूर चेक कीजिए। पहले के पार्ट्स की जो लिंक्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस है, लिंक्स हैं। अगर आप नहीं चेक करोगे, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं समझोगे तो आपको ये जर्नल एंट्रीज समझ में नहीं आएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है जीएसटी का तो स्टार्टिंग से वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री के बारे में। पहले इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली प्लीज ये टोटल और ये जो नेट अमाउंट पेड है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज इसे साइड पर, इस क्वेश्चन को साइड पर जरूर नोट कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसे नोट नहीं किया है तो। अब देखेंगे कि हमारे पास जीएसटी की सेटलमेंट को लेकर क्या समझा रखा है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड हम जो अकाउंटिंग प्रोसीजर, हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं वो क्या है। जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग दी सेटलमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटीज। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटीज पढ़े हैं, हमने अलग अलग प्रकार के वस्तु एवं सेवा कर अपनी जर्नल एंट्रीज में समझे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी पहले की वीडियोस में समझे हैं कि इनपुट जीएसटीज होते हैं, सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, मतलब सेंट्रल वाला और स्टेट वाला। बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट वाले जीएसटीज भी होते हैं, फिर से मैं कहूंगी सेंट्रल वाले और स्टेट वाले। तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी इन जीएसटीज की सेटलमेंट को लेकर, मतलब इनके समायोजन को लेकर, और फाइनली किस में इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। देखो हम जो जर्नल एंट्रीज समझ रहे हैं जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इसका मतलब एक ही राज्य में हुए लेन देन या व्यापार से जुड़े हुए विभिन्न वस्तु एवं सेवा कर के खातों का समायोजन किस प्रकार किया जाता है, हम अब वो जर्नल एंट्रीज समझेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री जिसे पास किया जा सकता है वो है आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, तो इसलिए हम फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखो हम जब भी सेल करते हैं, हमने हमारी जर्नल एंट्रीज में लास्ट वीडियोस में समझा है कि आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होते हैं और इनपुट वाले क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शंस वाले केसेस भी हमने पढ़ लिए थे। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने सेटलमेंट करनी है। फिर से मैं कहूंगी कि हमने हमारी जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी, वेरी फर्स्ट पार्ट था जीएसटी का, उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि जो इनपुट सीजीएसटी होता है वो कॉस्ट नहीं होता, वो एक्चुअली हमारे लिए एक तरीके की एसेट होता है, क्योंकि हम अपनी इस लाइबिलिटी को, जो आउटपुट वाला है, अपनी इस लाइबिलिटी को इस इनपुट से कवर अप कर सकते हैं।
क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। क्रेडिट क्लेम करना मतलब हम कटौती क्लेम कर सकते हैं कि इतना तो मैं पहले ही ऑलरेडी पे कर चुका हूं, अब जो एक्सेस होगा सिर्फ वही पे किया जाएगा। मतलब जो हम जीएसटी पहले ही इनपुट की फॉर्म में पे कर चुके हैं, दोबारा से हम जीएसटी उस पर नहीं पे करेंगे। जो ऑलरेडी पेड है उसकी हम कटौती क्लेम करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे है। आउटपुट वाला पहले क्रेडिट होता है, तो अब हम आउटपुट वाले सीजीएसटी को डेबिट कर लेंगे। इनपुट वाला डेबिट होता था, तो अब हमने उसे क्रेडिट कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करना है। तो इनपुट सीजीएसटी का टोटल लगा लो और उन टोटल को आप जितना आउटपुट में से कवर कर सकते हो उतना आउटपुट में से कवर कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बिल्कुल इसी तरीके से ही जर्नल एंट्री, लेकिन सी की जगह पर एस लिखा हुआ आएगा, स्टेट जीएसटी। ये हम इस तरह से पास करेंगे ताकि हम एसजीएसटी को आउटपुट वाले एसजीएसटी से, मतलब इनपुट वाले एसजीएसटी को आउटपुट वाले एसजीएसटी से सेट ऑफ कर सकें, एडजस्ट कर सकें। ठीक है, सेम उसी तरह की एंट्री है, सिर्फ यहाँ सी था, सेंट्रल था, यहाँ एस यानी कि स्टेट आ गया। ठीक है, अब देखो अब मुद्दे की बात क्या है। मान लो हमारे पास जो इनपुट हैं उनके टोटल पहले 100 थे। ठीक है, तो हमने 100 क्लेम कर लिया, हमने 100 सेट ऑफ कर लिया। अब सपोज करो कि हमारा जो आउटपुट वाला था, जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया था, आउटपुट वाले का मतलब यही होता है ना कि जितना हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, इनपुट वाला हम पेमेंट करने के टाइम पे करते हैं और आउटपुट वाला हम सेल के टाइम कस्टमर्स से कलेक्ट करते होते हैं। तो जितनी हमने कलेक्शन की थी, मान लो वो आउटपुट वाली कलेक्शन 150 थी। ठीक है, 150 में से मैं 100 को यहाँ इनपुट में एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो कितना एक्स्ट्रा है जो अभी बच गया, 50-50 बच गया। ठीक है, अब 50-50 अभी भी आउटपुट में बैलेंस पड़ा है, तो दिस इज दैट बैलेंस जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। आउटपुट का जितना एक्सेस बच जाता होता है, आप आउटपुट के उस एक्सेस को क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे कर देते हो। तो इसीलिए नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। सीजीएसटी अलग है तो सीजीएसटी के लिए 50 अलग आएगा, एसजीएसटी अलग है तो एसजीएसटी के लिए 50 अलग आएगा, और दोनों का टोटल जो 100 रुपीज है वो बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। और क्या नरेशन बनेगी, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अब आपको एक शॉर्टकट बताते हैं कि अगर आपको ये 3 जर्नल एंट्रीज जो हमने अभी अभी समझी, मतलब सीजीएसटी को सेट ऑफ करने वाली, एसजीएसटी को सेट ऑफ करने वाली और जीएसटी की पेमेंट वाली, अगर आपको 3 एंट्रीज की बजाय एक ही एंट्री बता दी जाए तो अच्छी बात है ना, कि आपको तीनों एंट्रीज अलग अलग से नहीं पास करनी पड़ेंगी, आप एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। तो देखते हैं कि वो कंबाइंड एंट्री कौन सी है। देखो, कुछ नहीं किया है, जो हमारी लास्ट 3 एंट्रीज थी बस उन्हें इकट्ठा कर कर लिख दिया है। आउटपुट वाले हमारी पिछली एंट्रीज में तीनों में डेबिट हो रहे थे, तो मैंने आउटपुट यहाँ पर दोनों डेबिट कर दिए। इनपुट वाले मेरी पहली 2 एंट्रीज जिसमें मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ कर रही थी, क्रेडिट हो रहे थे, और एक जो लास्ट 3rd एंट्री मैंने आपको समझाई थी पेमेंट ऑफ जीएसटी वाली, उसमें हम बैंक को क्रेडिट कर रहे थे। तो जो डेबिट थे उनको डेबिट कर लिया, जो क्रेडिट वाली आइटम्स थी उनको मैंने इस एंट्री में क्रेडिट कर दिया, तो अपने आप एक कंबाइंड एंट्री बन जाती है। देखो, अगर मैंने जो एग्जांपल आपको पहले समझाई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो देखो 150 मैंने आपको कहा था कि आउटपुट्स का टोटल है और 100 हमने सेट ऑफ करना है। तो देखो अभी तो 300 में से 200 गया, तो बैंक में पेमेंट वही 100 आ रही है जो मैंने आपको अभी अभी लास्ट पेज पे, लास्ट स्लाइड पे बताई है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंबाइंड जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई। अब एक बार जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो 31 मार्च वाली सेटलमेंट वाली और पेमेंट वाली जीएसटी की ट्रांजैक्शन किस तरह से पोस्ट की जाएगी, किस तरह से एंट्री पास की जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो फर्स्ट एंट्री पास की थी उसमें हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसडीएसटी को डेबिट किया था 45,000 से 45,000 से। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली एक रफ पेपर लीजिए या एक रफ नोटबुक लीजिए और ये इनपुट सीजीएसटीज और एसडीएसटी की ये अमाउंट लिख लीजिए कि ये 45 इनपुट वाला है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने लास्ट वीडियो में ये सेकंड एंट्री इस क्वेश्चन की समझी थी तो देखो आउटपुट वाले सीजीएसटी एग्जिस्टेंस में आए थे और 72 ये उनकी अमाउंट थी। मैं फिर से कहूंगी कि इस बार आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिख लीजिए अपनी रफ नोटबुक में और अमाउंट 72 लिख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हमने एडवर्टीजमेंट वाली की थी, ये एक्सपेंस था और एक्सपेंस में भी हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट के टाइम इनपुट वाला एग्जिस्टेंस में आता है। तो इनपुट है, इनपुट आपने पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, तो 45,000 वाले में ऐड कर दीजिए 3600 सीजीएसटी वाले में कर दीजिए और 3600 ही एसजीएसटी वाले में कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से हमने नेक्स्ट जर्नल एंट्री की थी फर्नीचर को परचेज करने की। इसमें फिर से यही इनपुट वाले एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी 45 प्लस 3600 प्लस 4500 दोनों के केस में ऐड कर दीजिए, मतलब फिर से 4500 में ऐड कर दीजिए इनपुट वाले में। फिर से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की पेमेंट थी, उसमें भी इनपुट एग्जिस्टेंस में आ रहा था, तो आप इनपुट सीजीएसटीज जो हैं 720 वो इनपुट वालों में ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन हमने किया था और मेरा जो टोटल था जिसे मैंने कैरी फॉरवर्ड करना था वो मेरे पास 1649640 आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन रहती है, जो हमने आज बेसिक हमारा मुद्दा है समझने का, वो किस तरह से पास की जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये वर्किंग नोट डिस्कस करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी रफ नोटबुक में जरूर लिखा होगा। तो देखो, अगर आप टोटल लगाओगे, इनपुट वाले सीजीएसटीज को ऐड करोगे, वो 45,000 जो 3600 आपको लिखवाया था, आपको 4500 और 720 ये लिखवाया था, इनका अगर आप टोटल करोगे तो आपको दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट वाले इनपुट्स का टोटल 53820 आ रहा होगा। ये बराबर ही आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये परसेंटेज ऑफ जीएसटी हाफ डिवाइडेड होती है, तो इसलिए दोनों का इनपुट्स का बराबर ही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों आउटपुट्स का भी बराबर ही आएगा। एक ही ट्रांजैक्शन थी हमारे पास आउटपुट वाली और उसमें हमारे जीएसटीज जो थे वो 72,000 रिस्पेक्टिवली थे। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाया है। जितना हम इनपुट को आउटपुट में से कवर अप कर सकते हैं, इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है कि मैंने जीएसटी पे कर दिया। आउटपुट का मतलब क्या है? कि मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है। ये है जीएसटी पेड, ये है जीएसटी कलेक्टेड। तो अब कितना पे करना चाहिए? जितना मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूं कलेक्शन में से उसे माइनस कर दूं। जो रिमेनिंग है उसे पे किया जाएगा। तो सीजीएसटी का अलग से निकाल लो 72,000 में से 53820 माइनस करके, जो कि 18180 आ जाएगा। एसडीएसटी का अलग से निकाल लो माइनस करके, जो कि फिर से 18180 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो मैंने आपको कहा था कि आंसर्स जरूर नोट कर लीजिए। देखो, इन दोनों का टोटल जीएसटी की जो पेमेंट है वो 36360 ही आ रही है। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री क्या पास होगी। हम कंबाइंड एंट्री ही पास करेंगे। तो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्टिन्यूड लिखा, जर्नल एंट्रीज हेडिंग दी, बिल्कुल उसी तरीके से लाइन अप किया हुआ है। और देखो, जो कैरिड फॉरवर्ड था मैंने उसे यहाँ पर
ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दिया है। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको एंट्री समझाई है, आउटपुट्स पहले क्रेडिट होते हैं, अब उन्हें डेबिट कर दो। इनपुट्स पहले डेबिट होते हैं, अब उन्हें क्रेडिट कर दो। और बैलेंसिंग फिगर में अगर पेमेंट हो रही है तो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 72,000 टोटल लिख दिया। जितना हमारा इनपुट्स का टोटल वर्किंग नोट्स में हमने निकाला था वो लिख दिया। और देखो, प्लस माइनस करोगे, ये डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल होगा, माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में बैंक, जिसे हम ऑलरेडी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, 360, ये आपकी पेमेंट ऑफ जीएसटी आ जाएगी। और टोटल फिर से मैं कहूंगी, अगर आपने आंसर नोट किया हो तो टोटल हमारे पास 1793,640 था और यही टोटल हमारे पास आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से जीएसटी की सेटलमेंट एंड पेमेंट की गई है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें और बेटर तरीके से समझ में आए कि जीएसटी के बारे में और क्या है। इंट्रा स्टेट का ही एक क्वेश्चन और करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं फिर से कहूंगी, काइंडली पॉज कीजिए वीडियोस को, ये क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर देखिए, फिर समझिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि इंट्रा स्टेट की ही हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर की बीच की ये हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, इस बार डेट नहीं दी हुई है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज है तो कौन सा इनपुट एग्जिस्टेंस में आएगा, जब खरीदते हैं तो कौन सा इनपुट, कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, इनपुट वाला। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स, नाम दिया हुआ है, क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन है और सेल कर रहे हैं। जब सेल कर रहे हो, माल का विक्रय हो रहा हो, तो कौन से वाला जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, आउटपुट वाला। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा है, लेकिन जब खरीद रहे हैं तो कौन सा एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे पहली एंट्री में इनपुट वाला लेकर आए थे, बिल्कुल इसी तरीके से अब भी इनपुट वाला लेकर आएंगे। यहां पर नाम नहीं दिया हुआ कि किससे खरीदा है, तो हम अपनी तरफ से वेंडर या क्रेडिटर लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि फिर से ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में भी पेमेंट होती है, पेमेंट के केस में इनपुट वाला जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, रिसीव्ड फॉर कमीशन, ये इनकम है, इस बार हमें पैसा मिल रहा है, मिलने के केस में आउटपुट वाले जीएसटी एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो हमें पेमेंट थी, लेकिन इसमें पेमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट है, सिर्फ सेटलमेंट है। तो इस बार हमने जो हमारी कंबाइंड एंट्री में अभी अभी 2 बैंक सीखा है, तो वो 2 बैंक हमें नहीं करना है। ठीक है, बाकी रेस्ट आउटपुट्स वालों को उल्टा करना, इनपुट वालों को उल्टा करना, वो करेंगे। लेकिन अब इसमें भी ध्यान से देखेंगे कि आउटपुट वाले पिछली बार तो हमने सारा ही डेबिट कर दिया था, लेकिन इस बार कितना डेबिट किया जाएगा। तो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। फिर से मैं कहूंगी एक बार कि आपको जीएसटी के रेट्स दे रखे हैं, आंसर जरूर नोट कर लीजिए ताकि आपको क्रॉस चेक हो जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 10.16 पर था। इस बार मुझे जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में पास करनी है वो दिया हुआ है, तो मैंने साथ में लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। देखो डेट कॉलम में हमें डेट नहीं दे रखी तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाती जाऊंगी। अब देखो जर्नल एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री थी ना, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट की थी।
और जब भी हम परचेज करते हैं तो मैंने आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था कि इनपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आएंगे। और अगर आपने देखा हो तो जो जीएसटीज के रेट हैं वो हमें 6% दिए हुए थे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। नहीं देखा तो काइंडली रिवाइंड कीजिए और जरूर चेक कीजिए कि कितने परसेंट आपको जीएसटी दिया हुआ था। 6% के हिसाब से 2 लाख पर 6%, आपको ये समझाया है बेसिक अमाउंट परचेजेस के सामने आएगी, 6% के जीएसटीज के सामने आएंगे और तीनों का टोटल बैंक के सामने आएगा। इस तरह से गुड्स परचेज्ड की एंट्री पास कर दी जाएगी। फिर उसके बाद देखो देवकी नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स की ट्रांजैक्शन। अब सेल है तो कौन से जीएसटी एग्जिस्टेंस में आएंगे? आउटपुट वाले। फिर से मैं कहूंगी कि बेसिक अमाउंट को सेल्स के सामने लिख दो और 6% का जो हमारा जीएसटी है 9600 एंड 9600 वो आउटपुट्स के सामने लिख दो और तीनों का टोटल इस बार देवकी नंदन एंड सन्स, क्योंकि नाम दिया हुआ था क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन थी तो देवकी नंदन एंड सन्स के आगे ये डेबिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट तीनों का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज थी क्रेडिट पर लेकिन हमें नाम नहीं दिया हुआ था। तो देखो कुछ इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बिल्कुल पहली ट्रांजैक्शन की तरह ही है, पहली एंट्री की तरह ही है, लेकिन वहां बैंक के थ्रू पेमेंट थी तो हमने टू बैंक लिखा था। यहाँ क्रेडिट है, नाम नहीं दिया हुआ तो हमने टू क्रेडिटर लिख दिया। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी? बेसिक अमाउंट परचेज के सामने आएगी, इनपुट्स के आगे मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी के आगे 6% की कैलकुलेशन आ जाएगी 50,000 की और क्रेडिटर के सामने तीनों का टोटल आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाली पोस्टिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाली जर्नल एंट्री को पास किया जाएगा। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये बेसिक अमाउंट पर कैलकुलेट किए जाएंगे। 4000 का 6% 240 एंड 240 आएगा और तीनों का टोटल, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में या कैश में हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, कमीशन हमें रिसीव हो रही थी तो हम कौन सा लेकर आएंगे? हम लोग डेबिट करेंगे बैंक को और आउटपुट वाला सीजीएसटी या एसडीएसटी एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे। तो इसका मतलब बेसिक अमाउंट कमीशन के सामने और दोनों की 6% की कैलकुलेशंस जीएसटीज के सामने और टोटल बैंक के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा पेज कंप्लीट हो गया तो मैंने क्या किया? मैंने कैरिड फॉरवर्ड कैलकुलेट कर दिया, यानी कि टोटल टू बी कैरिड फॉरवर्ड। अब मैंने जो डेबिट का कॉलम था उसका टोटल लगा लिया, जो क्रेडिट का कॉलम था उसका टोटल लगा लिया। टोटल क्यों लगाया जाता है वो आपको पहले भी बताया गया है, क्योंकि हम डुअल एंट्री एस्पेक्ट, हम डबल एंट्री एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमें ये कहता है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के हमेशा बराबर आना चाहिए। क्रॉस चेक हो जाता है कि आपने जर्नल एंट्रीज सही पास की हैं, आपने डेबिट कॉलम्स में और क्रेडिट कॉलम्स में सही अमाउंट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपका टोटल दोनों साइड्स का बराबर है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही ट्रैक पर चल रहा है। अब देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है वो किस तरह से होगी। अब देखो, अब मैं फिर से कहूंगी कि एक बार फिर से बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग नोट्स बना लीजिए। इनपुट्स का टोटल कर इनपुट्स के सीजीएसटी और एसजीएसटी को पता लगा दीजिए कि कितना टोटल है आपके पास, मतलब वो कितना जीएसटी है जो आपने जब कोई आइटम खरीदी थी या जब कोई माल खरीदा था तो आपने पे किया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट वाले जीएसटीज का टोटल निकाल लीजिए कि वो कितना जीएसटी है जो आपने जब कोई सेल की थी या जब कोई इनकम रिसीव की थी तो आपको कितना कलेक्ट हुआ था, आपको कितना जीएसटी रिसीव हुआ था। ठीक है, इस बार देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स में नेट अमाउंट पेड नहीं निकाला है, क्योंकि हमें हमारी जर्नल एंट्री में सिर्फ एडजस्टमेंट का फैक्टर कहा गया था, हमें पेमेंट का फैक्टर नहीं बताया गया है। तो अब बहुत ही ध्यान से समझो, मैं सिर्फ एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगी। देखो, आपने इनपुट सीजीएसटी पे तो किया हुआ है 15240
और आपका जो आउटपुट है, मतलब जो कलेक्ट किया है आपने, वो किया है सिर्फ 9900। जब आप ऑलरेडी पेमेंट पहले ज्यादा की कर हटे हो, आपने पेमेंट पहले ज्यादा की हुई है, आप अब कलेक्शन सिर्फ 9900 की कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी आपने ज्यादा पे किया हुआ है। तो जब आपने ज्यादा की पेमेंट पहले एडवांस में ही कर रखी हो, तो डिफरेंस जो अमाउंट होता है वो होता है टैक्स क्रेडिट। मतलब आने वाले टाइम में, फ्यूचर के टाइम में आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट से भी और क्लेम कर सकते हो। अभी भी इनपुट वाला सीजीएसटी या एसजीएसटी आपके खातों में डेबिट पड़ा है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट से आप फ्यूचर में उसे क्रेडिट कर क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अब ये कैसे क्रेडिट डेबिट वाला कंसेप्ट है, ये आपको मैं जर्नल एंट्री समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, ये है हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है। मैंने टोटल नहीं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड उतारा है, मैं उतार लूंगी उसे भी। ब्रॉड फॉरवर्ड का टोटल हमारे पास था, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड जो था, बैलेंस जो था, उसे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था कि जो हम सेटलमेंट वाली, एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करेंगे, उसमें जो हम टू बैंक वाला कंसेप्ट है, क्योंकि अब पेमेंट नहीं हो रही है तो हम वो टू बैंक वाला कंसेप्ट नहीं लेकर आएंगे। हमने क्या करना है, हमने एंट्री वही लिखनी है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अब देखो इनपुट का टोटल कितना था, 15240, ठीक है। इनपुट्स को हम ओरिजिनली क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, और आउटपुट्स को हम ओरिजिनली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्या करना है, दोनों में से जिसकी अमाउंट लेस है, 9900 कम है ना, तो 9900 से मैंने ये एंट्री पास करनी है, जिसमें मैं इनपुट को 9900 क्रेडिट करूंगी और जो आउटपुट वाला कलेक्ट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा उससे। मतलब आउटपुट वाला जो मैंने कलेक्ट किया है वो मेरे इनपुट को कैंसिल कर देगा 9900 से। 9900 से मेरा इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो गया। डेबिट कितना है, डेबिट कितना है 15240, क्रेडिट कितना हो गया 9900। तो अभी भी जो डेबिट पड़ा है जिसको मैं फ्यूचर में एज अ क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ वो कितना है 5340 ईच, दोनों का, सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का भी, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से नोट लिखा जाएगा, आप अपने आंसर्स में चेक कर सकते हो। आपको इसी तरीके से ये क्लेम बता रखा है। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वैसे तो आपको ये अभी नहीं आएगा, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, आगे के आपका चैप्टर आएगा, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये कहाँ लिखना है। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक बात बता चुकी हूँ कि इनपुट वाला हमारे लिए कॉस्ट नहीं होता, हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। इनपुट वाला मैंने 9900 क्रेडिट किया है, अभी भी वो कुछ 5340 डेबिट में पड़ा है, और जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो टैक्स क्रेडिट अभी भी हमारे पास पड़ा है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में, इस 5340 ईच से, मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट साइड पर शो होगा। 5340 सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से और 5340 ही स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों का टोटल हम एसेट्स के कॉलम में शो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज ये जीएसटी की सेटलमेंट के बारे में समझाया और कोशिश की कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो सके, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे।
लेकिन उससे पहले मैं फिर से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ पहले के पार्ट्स ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज नीम है वो पार्ट्स, बेस हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आगे की एंट्रीज समझने का, आगे का अकाउंटिंग प्रोसीजर समझने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। काइंडली डू दी ऑनर्स, सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।